प्यारे बच्चों, मैं अमरेश कुमार आज मैं फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं क्लास 8 के लेसन 3 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में लेसन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप अवश्य बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को विज्ञान में सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हर जगह पाया जाता है, वायु में, मिट्टी में, जल में, पेड़ पौधे में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी अपना निवास बनाता है। हम लोग यह देखते हैं कि हमारे घर में बची हुई रोटी और ब्रेड में 1-2 दिनों के बाद उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उगाती है, जिसे हम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इस तरह का मोल्ड खासकर बारिश के दिनों में गीले चमड़े के जूते और बेल्ट में भी उगाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म या छोटे होते हैं कि इसे देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब मैं हर एक वर्गों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। पहला है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं। आकृति के आधार पर मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं: स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। कुछ बैक्टीरिया की आकृति चक्राकार होती है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। इसकी कोशिका भित्ति युक्त होती है। एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि शक्ति केंद्रक नहीं पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरा है कवक, जिसे हम फंजी भी कहते हैं। कवक परपोषी होते हैं अथवा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, या भोजन के लिए दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करता है। इसका शरीर कवक सूत्रों से बना कवक जाल होता है। साधारण भाषा में इसे हम फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। कवक के कई उदाहरण हैं, जैसे एस्परजिलस। यह हानिकारक कवक है जो मनुष्यों में एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। कवक के अन्य उदाहरणों में पेनिसिलियम भी एक महत्वपूर्ण कवक है। यह एक साधारण फफूंद है। पेनिसिलियम के पौधे से पेनिसिलिन नामक दवा प्राप्त होती है जो तपोदिक ट्यूबरकुलोसिस रोग के उपचार में काम आता है। अन्य उदाहरणों में यीस्ट भी एक महत्वपूर्ण कवक है जिसे हम खमीर भी के नाम से जानते हैं। यीस्ट, जिसका प्रयोग मुख्यतः ब्रेड बनाने में किया जाता है। बेकिंग के लिए आटे में गर्म पानी, चीनी इत्यादि मिलाकर गूंथा जाता है, जिससे आटा फूलकर नर्म और स्पंजी बनता है। चौथा कवक है एगेरिकस। यह एक मशरूम होता है जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसे हम भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। एगेरिकस प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। इसके अलावा भी कई अन्य कवक पाए जाते हैं, जैसे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड इत्यादि, जो कि हानिकारक कवक के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म जीव का तीसरा मुख्य वर्ग है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है जो आकारिकी मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से पूर्ण कोशिका होती है, अर्थात एक प्रोटोजोआ एक ही कोशिका से अपने जीवन के समस्त कार्य को संपादित करता है, जैसे जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन इत्यादि। प्रोटोजोआ के कई उदाहरण होते हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस, ट्रिप्नोसोमा कैम्बिनेसी, यूग्लिना
पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। इसके अलावा चौथा मुख्य वर्ग जो सूक्ष्म जीव का है वो है शैवाल। शैवाल जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, यह एक सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में हो सकते हैं, परंतु पौधे के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि रचनाएं नहीं पाई जाती है। ये नम भूमि और लवणीय एवं लवणीय जल, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर हरी भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का एक और वर्ग है जिसे हम विषाणु कहते हैं। ये जीवाणुओं से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से तो निर्जीव हैं परंतु सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। साधारण शब्दों में कहें कि ये सजीव के शरीर के बाहर ये निर्जीव के रूप में व्यवहार करते हैं और सजीव के शरीर के अंदर ये सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। आज पूरा विश्व एक अत्यंत संक्रामक रोग से ग्रसित है जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। यह संक्रामक रोग एक वायरस के द्वारा ही फैल रहा है। सूक्ष्म जीव और हम, मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव कई तरह के प्रभाव डालते हैं। आम लोगों का विश्वास है कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, परंतु यह सही नहीं है। इनमें कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी हैं। वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं, अब आपको मैं उदाहरण सहित बतलाऊंगा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं। दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु का उपयोग दवा उत्पादन में भी किया जाता है। दही बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। हमने अपने घरों में देखा होगा कि हल्के गुनगुने दूध में जब थोड़ा सा दही या जामुन मिलाते हैं और दूध को उसी तरह कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। वास्तविकता यह है कि दूध में जो हम दही मिलाते हैं उस दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को पूर्ण रूप से दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध में जनन कर अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। सूक्ष्म जीव ब्रेड बनाने में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, इसको जानने के लिए आइए हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको जानें। एक कटोरे में कुछ मैदा लेंगे, हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा यीस्ट और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। इस घोल को 10 से 15 मिनट तक ढक कर रखें। इस पेस्ट में मैदे को गूँथें। अब मैदे को ढक कर थोड़ी देर छोड़ दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि मैदा का आयतन बढ़ जाता है। वास्तव में गूँथे हुए मैदा में यीस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस गैस के कारण मैदे का आयतन बढ़ जाता है और जब इसे भट्टी में बेक करते हैं तो इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, जिस कारण ब्रेड छिद्र युक्त बन जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीव का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित हो जाती है। अल्कोहल या शराब के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है, इसे जानने के लिए हमें एक क्रियाकलाप पर ध्यान देना होगा। 500 मिलीलीटर के बीकर के 3/4 भाग में हम जल भर लें। इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी मिला दें और आधे चम्मच यीस्ट पाउडर मिला दें। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, ये यीस्ट पाउडर क्या है। यीस्ट भी एक कवक है और ये सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आता है। अब इस मिश्रण को 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दें और विलयन को सूंघ कर देखें। घोल में यह गंध अल्कोहल की होगी। जो गंध निकलती है वह बिल्कुल अल्कोहल की गंध होती है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में बदलने की यह प्रक्रिया ही किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर
ने सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया की खोज 1857 ईस्वी में की थी। औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है? कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं। ये प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिसका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। आजकल जीवाणुओं और कवक से बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। कृषि कार्य में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है? कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। आइए हम जानें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। पौधे केवल नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में ही नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं, किंतु मृदा में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तो फिर आखिर ये पौधे इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं, इसे जानने का हम प्रयास करें। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अभी तक जितनी भी बातों की जानकारी आपको हुई, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं। सूक्ष्म जीवों से हमें कुछ नुकसान भी होता है, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे साथ शत्रु के भांति व्यवहार करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े के सामानों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगाणु कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस प्रकार वो हानि पहुंचाते हैं। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु, पेयजल, भोजन आदि के द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क से भी स्वस्थ जीवों में इन रोगों का संचरण हो जाता है। अब आपके सामने गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न स्क्रीन पर आएंगे जिसे आपको बनाना है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? चौथा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? धन्यवाद।